सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रियो, मैं आज फिर से सुबह की प्रार्थना आप सभी के बीच में लेकर के आ गई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को बहुत ही अच्छा और सुंदर और आशीषित रखा है। और आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। सभी लोग इस प्रार्थना में सभी शामिल हो जाए हमारे साथ और आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी करेंगे। प्रियो, मैं आज सभी को आज बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आज आपको वचन के द्वारा ब्लेस करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु आज की सुबह आपके जीवन में आशीषित सुबह दे, ब्लेस करे और आप आशीषित होंगे। आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आप अपने कामों में बरकत को देख पाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर की बात को और प्रभु की आज्ञाओं को सुनेंगे। आइए हम एक वचन में जाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक, उसका वचन नंबर अध्याय 4 और वचन नंबर हम देखेंगे 19 में। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? प्रियो, यहाँ पर प्रेरित जो थे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे, उसके वचन का प्रचार कर रहे थे, लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे और लोगों को परमेश्वर के वचन से इनकरेज करके उनको उनके पापों से छुटकारा दे रहे थे, उनको बीमारियों से छुड़ाने के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों के द्वारा प्रभु के नाम से बहुत सारे लोग चंगे हो रहे थे। ये देख करके कुछ शास्त्री, कुछ फरीसी लोगों को जलन हुआ, क्योंकि वो बहुत ही धर्म के ठेकेदार थे और उनके द्वारा जो चमत्कार होने थे वो कभी नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर के दास, प्रभु के बेटे बेटियां कर रहे थे। इस बात से उनको बहुत जलन थी और वो क्या कर रहे थे? वो अपनी आज्ञाओं को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम मेरी बात मानो, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रचार को करना, उसकी सेवा करना, उसका राज्य को बढ़ाना छोड़ दो। प्रेरितों को ये आज्ञा दी जा रही थी, उनको सताया जा रहा था। लेकिन प्रेरित, परमेश्वर के सेवक, प्रभु के लोग, पतरस और यूहन्ना का जवाब क्या था? जब लोग कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, उनकी सेवकाई ना करो, उनका प्रचार ना करो, तो ये परमेश्वर के जो दास थे ये क्या कह रहे थे? यही यहाँ वचन में दिया गया है। ये बोले, पतरस ने बोला, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। उन लोगों से, उन शास्त्रियों और उन फरीसियों से जो धर्म के ठेकेदार थे, उनसे कहने लगे कि तुम ही न्याय करो। कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की बात को छोड़ करके आपकी बात को, यानी मनुष्य की बात को माने? प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया गया और फिर लिखा गया, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है, सुना है, वह ना कहें। यानी पतरस और यूहन्ना ने कहा कि जो हमने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में देखे हैं, जो उसने चमत्कार किया, वो ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने मुख से उनकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा ना करें। प्रियो, आज के सुबह में मैं आप सभी को वेलस करना चाहती हूँ और आज के इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम सबका प्रभु आज आपसे कहना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम मनुष्य की बात ना सुन करके, मनुष्य की आज्ञाओं को ना मान करके, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं में हम चलेंगे प्रियो, तो हम बड़े आशीष को, बड़ी बरकत को पाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जो कहता है उस अनुसार जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम बड़े बड़े चमत्कार इन्हीं हाथों से हम देख पाएंगे। यही करते थे पतरस और यूहन्ना। ये परमेश्वर के चमत्कारों को, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और इनके द्वारा मुर्दे भी जिंदा हुए, बीमार चंगे हुए और बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार इन्होंने कर दिखाया प्रभु यीशु के नाम से। आज मैं सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप बीमारी में फंसे हुए हैं? क्या आप पीड़ित हैं? क्या घर में संघर्ष है, लड़ाइयां चल रही, डिप्रेशन में है, चिंता में है, तनाव में है? तो मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारे मनुष्यों ने आपको बताया होगा, इधर चले जाओ शांति मिलेगी, वहां चले जाओ शांति मिलेगी। बहुत सारे रास्ते आपको
आपको दिखाए होंगे, लेकिन आप शायद माने भी होंगे। लेकिन आज मैं आपके जीवन में, या ऐसे कह ले कि आज की सुबह में आपके लिए एक वचन बोया जा रहा है, एक बीज बोया जा रहा है आपके हृदय में। यदि इस बीज को आपने संभाल के अपने हृदय में रखा और आज के वचन को अपने हृदय में रख लिया और इस वचन के अनुसार करने की जो कोशिश की, निर्णय लिया, तो निश्चय आप फलवंत होंगे। मनुष्य की ना सुन करके, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे पास आ, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। चेले सारी रात मेहनत किए, उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के कहने से जाल डाला, इतनी मछलियां आ गई, इतनी बरकत और आशीष से वो भर गए, खुशी से झूम उठे। प्रियो, जब हम मनुष्यों के बताए के अनुसार और अपनी बुद्धि, अपने एफर्ट को लगाते हैं तो हम कई बार सफल नहीं होते। हमारे जीवन में वो सफलताएं जो चाहिए नहीं मिलती। लेकिन जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, जैसा परमेश्वर कहते हैं, जब उनके अनुसार चलते हैं, तो हम बरकत में, आशीष में बदल जाते हैं। सो आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। प्रभु कहता है तू पाप ना कर, तू झूठ ना बोल, तू बेविचार ना कर, तू गलत गंदे बातों में इन्वॉल्व ना हो। और जब ये ऐसे बातों से आप अलग होंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में बढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, तो आप अपने कामों में बरकत पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य है वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वरन मूर्ख है वे जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखें, मनुष्य पर नहीं। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे, इनकरेज करे। प्रियो, आज की भोर में मैं आशा करती हूँ इस वचन को विश्वास के साथ थामना है। जिस तरह से पतरस और यूहन्ना बड़े बड़े चमत्कार करते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार से चलते थे। उन्होंने बड़े दंड उठाए, उनको बंदी गृह में भी डाला गया, लेकिन कभी भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु के वचनों का प्रचार करना उन्होंने नहीं छोड़ा, प्रभु के पीछे चलना उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो आशीष में बदल गए। आप भी बरकत में बदल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। भले ही कष्ट है, परेशानी है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन उस दर्द में भी धीरज के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु के नाम को, प्रभु के वचन को कस के पकड़े रहना। प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। आज का वचन आपको ब्लेस करे। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो, और आज की इस प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह आपको इनकरेज करेंगे, ब्लेस करेंगे। आज की भोर में सभी लोग मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आज का दिन आपको आपके जीवन में ब्लेस और आनंद का कारण बन जाएगा। आज का दिन मिरेकल डे में बदलेगा। सो आइए, जो भी आपका रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, हमारे परमेश्वर के समीप उसके चरणों में रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते मेरे अब्बा, मेरे यीशु पिता, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मेरे अच्छे मास्टर। इसी सुबह के समय में प्रभु आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आप सच्चे, आप जिंदा, आप जलाली परमेश्वर है। पिता आकाश और पृथ्वी के रचयिता, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे भले, मेरे अच्छे पिता, आपने सारी रात संभाला, एक नई सुबह, एक नया प्रकाश दिया, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार प्रभु हमारी सांसों को अदा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हमारे दिलों में, हमारे मनों में राज्य करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, वेलकम करते, स्वागत करते। मेरे अच्छे पिता, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हे मेरे परमेश्वर, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिलों पर राज्य करने वाले हमारे पिता, हम पर अनुग्रह करने वाले, ग्रेस करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें हर एक पाप से, गुनाह से बचाकर हमारे नामों को स्वर्ग की किताब में लिखने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। इसी सुबह में हम सब आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे। प्रभु आपका प्रेम, आपका शांति हमारे बीच में बना रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु यीशु पिता, आपका आदर, महिमा, स्तुति करते हुए हर एक भाई बहन को प्रभु आपके समीप ले आते। प्रभु इसी भोर के समय में जब जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता हर एक वो नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, जितने भी आज की प्रार्थना, आज के वचन को सुना, प्रभु यीशु इनके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता तेरे वचन के द्वारा आपने अपने बच्चों से आज बातचीत किया, और वचन में आपके लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे, मनुष्य की नहीं। प्रभु यीशु, जब ये व्यक्ति, तेरी प्रजा, तेरे लोग जब ये भटक रहे, लोग इन्हें भटका रहे, लोग इन्हें इस रास्ते उस रास्ते तरह तरह के मार्ग दिखा रहे, और ये असमंजस में पड़े हैं, प्रभु ये
उलझे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु जब आज का वचन इन्होंने सुना तो एक निर्णय ले पाए, मनुष्य के बताए रास्ते पर नहीं परंतु आपके अनुसार चलने पाए। जिस तरह से आपने पतरस यूहन्ना के जीवन में बरकतों का और आशीषों से भर दिया प्रभु, चंगाई का वरदान दिया, उसी प्रकार से हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज ये आशीष से भर जाए। हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का परेशानी, पीड़ा इनके जीवन से जाए, दूर हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल से गंभीर अवस्था में इस प्रार्थना में शामिल है, जहां कहीं से सुन रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु आपका कृपा और आपका दया वाला, आपका चंगाई वाला हाथ इनके जीवन में मांगते होने के पिता, जिस स्थान से ये सुन रहे वहीं पर आपका आत्मा उतरे और परिपूर्ण ये चंगे हो जाएं, कंप्लीटली छुटकारे में बदल जाएं। हर प्रकार का वो कैंसर, टीबी की बीमारी प्रभु यीशु, एड्स जैसी बीमारियां, शुगर, थायराइड, बीपी, यीशु इनके जीवन में बहुत सारी नाना प्रकार की समस्याएं आज इनको घेर लिया है और प्रभु यीशु ये डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे, मनुष्य के बताए हुए चीजों में इधर उधर भाग रहे, कहीं भी इन्हें समाधान नहीं मिल रहा। प्रभु यीशु आपके चरणों में समाधान है, आपके नाम से शांति, आपके नाम में छुटकारा और चंगाई है। उसी नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा हर एक बीमारी को मैं आदेश देती हूँ, निकलो तुम और छोड़ दो इन भाई बहनों को, उखड़ जाओ, मैं तुम्हें अथाह कुंड में डालती हूँ। हर एक विकेट की आत्माओं को मैं बांध देती हूँ, बाइंड करती हूँ। यीशु पिता, एक एक जन को आप छू रहे और चंगा कर रहे प्रभु, इनके हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, हर प्रकार का वायरल इन्फेक्शन प्रभु, बुखार, यीशु के नाम से मैं खंडन करती हूँ, नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत दिनों से बेड पे पड़े हुए, पैरालाइज अटैक है, कोई अंग इनका काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु यीशु आज आपकी कृपा के द्वारा, आपके नाम से हर एक भाई बहन उठो और चलो फिरो, उछलो कूदो, आपके शरीर में यीशु के नाम से जान आ रहा है, ताकत आ रहा है, बल आ रहा है। प्रभु यीशु आपको सामर्थी बना रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जो सुन नहीं सकते सुन पा रहे हैं, जिनकी आंखों में दिक्कत है प्रभु, जो प्रभु जिन्हें दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो गया, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो मोतियाबिंद इनके जीवन से, इनकी आंखों की रोग समाप्त हो जाए और ये अच्छा स्पष्ट देखने पाए, आंखों की ज्योति बढ़ने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, ब्रेन में जो भी कोई दिक्कत है, कोई कैंसर है प्रभु, ट्यूमर जैसी समस्या है, दांतों में दिक्कत है, वो प्रभु यीशु इनके अंदरूनी अंग में, बाहरी अंग में, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बीसी घड़ी बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से तुम जाओ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। नाना प्रकार की बीमारियों को खंडन करने का आदेश हमारे यीशु ने दिया, उसी अधिकार को मैं लेते हुए आज हर एक दुष्ट की आत्मा को मैं घुड़क देती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ, जब ऐसे कोई भाई बहन घबराए हुए, जिनकी रिपोर्टें बहुत प्रभु क्रिटिकल आ चुकी, गलत आ चुकी हैं और डरे हुए हैं प्रभु, इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु। ऐसे भाई जो जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम पिता नहीं बन सकते, ऐसी बहनें जिनको डॉक्टर ने बोला अब तुम मां नहीं बन सकती, ऐसे जोड़ों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक वो भाई बहन जो प्रभु, जो बहनें, जो भाई, जो पति पत्नी बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होने तक कि पिता उनके गर्भ में एक बच्चे की आशीष दे प्रभु, एक नई जान उत्पन्न होने पाए, एक नया जीवन उनके गर्भ में प्रभु होने पाए प्रभु, गर्भ का प्रतिफल हो आपकी ओर से, आप आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देते हैं बांझ को। मेरे यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बहन ब्लेस हो रही है, उसकी नाम धराई मिट रही है। पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो कर्जे के श्राप से, हर प्रकार के कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जाए, वो बंधन टूट जाए, अपने महिमामय धन से इनकी घटी कमी को पूरा करना प्रभु, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करो प्रभु, इनके खेत खलिहानों में तेरी आशीष को, बरकत को मांगते, जिनके पास नौकरी नहीं, आप एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करें। जो नौजवान बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, बार बार असफल हो रहे, लेकिन इस बार प्रभु यीशु ये 2025 इनके लिए ब्लेसिंग का साल बने, आज का दिन के लिए मिरेकल डे में बदल जाए और ये ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। ऐसे भाई बहन जो नशे में, बेविचार में, गंदी लतों में, रॉन्ग रिलेशन में फंस चुके, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो बंधन, शैतान की ओर से आने वाले हर एक रुकावटें, नशा, पाप इनके जीवन से मैं खंडन कर देती हूँ। आपकी आग से, आपकी पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, इन्हें अभिषेक कर प्रभु, और हर पाप इनके जिंदगी से खत्म हो जाए प्रभु। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले रहे, कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, हर प्रकार का वो बंधन, शैतान जो इनके जीवन में एक
डिवीजन उत्पन्न कर रहा है प्रभु, एक रुकावट, एक प्रभु परमेश्वर पिता परिवारों को तोड़ रहा है, वो हर एक शैतान का बंधन में तोड़ देती हूँ। इनके परिवारों में शांति, मेल मिलाप जुड़ने होने पाए, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम से रहने पाए, एक दूसरे की सहने की शक्ति दो प्रभु, परिवार में सहनशीलता आ जाए, माता पिता के जीवन और बच्चों के जीवन में मेल मिलाप आ जाए, हर एक वो गलत रिश्ते खत्म हो जाए इनके जीवन से। पिता हम धन्यवाद करते, जिनके साथ धोखा हुआ, स्पैम हुआ प्रभु, और जिनके कोई अपने जन परिजन घर छोड़कर चले गए प्रभु, वो वापस आने पाए प्रभु। हर प्रकार का धोखा, हर प्रकार का शत्रु का सामर्थ्य इनके जीवन से समाप्त हो जाए। पिता धन्यवाद करते जो जेल में है, जिन पर झूठे एलिगेशन लगे प्रभु यीशु के नाम से हर एक झूठे इल्जाम वापस हो इनके ऊपर से और ये रिहा हो। जिन भाई बहनों का प्रभु आज के दिन मेरे पिता जन्मदिन है प्रभु, आज आप उनका प्रभु एक और नया साल जोड़ा, अपने चेहरे का चमक उन पर प्रभु जी रोशनी चमका दे और पूरा साल ये ब्लेस्ड रहे। जिन भाई बहनों की इस महीने शादी है प्रभु, उस शादी में आपका उपस्थिति को मांगते, हर घटी कमी को प्रभु पूरी करना और उस शादी में भरपूरी रहे, तेरी उपस्थिति को महसूस करे। पिता हम धन्यवाद करते जो रिश्ते प्रभु परमेश्वर पिता जो नौजवान शादी के लिए तलाश में है, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में होने दे कि प्रभु ने एक अच्छा जीवन साथी देकर आप ब्लेस कर रहे। जिनके पास घर नहीं आप घर देकर ब्लेस कर रहे प्रभु, हर क्षेत्र में इन्हें ब्लेस कर रहे, हर एक नाना प्रकार के बंधनों को इनके जीवन से आपने तोड़ दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। हर एक जन को आपने छुआ चंगा किया प्रभु। आज के दिन जितने भाई बहन जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु, अपना स्वर्गदूत भेजकर इनकी अगुवाई करना, इनके आने और जाने में इनकी रक्षा करना, हर एक संकट मुसीबत दुर्घटना से बचाना मेरे अब्बा। हम धन्यवाद करते हैं, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर प्रकार का बुखार प्रभु, वो बच्चे जो छोटे बच्चे बेबी जो दूध नहीं पीते प्रभु परमेश्वर पिता रोते बहुत है, हर प्रकार का वो रोने की अवस्था उनकी ठीक हो जाए और वो अच्छे और स्वस्थ और डील डोल में बढ़ते जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन जो भी ये काम करे, आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाए बरकतों में बदल जाए, पूरा दिन ये आशीष में भरे रहे, रोशनी में ज्योति में चले प्रभु, हर प्रकार का अंधकार इनके जीवन से समाप्त हो, पूरा दिन एनर्जेटिव रहे प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते रहे। पिता हम धन्यवाद करते कि अपने बच्चों को छुआ, जितने भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से अपनी कमेंट्स को लिख रहे, अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे प्रभु, होने दे कि हर एक प्रार्थना विनती इनकी सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। आप इन्हें ब्लेस्ड कर रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते सारे प्रभु। यीशु पिता आदर महिमा आपको देते, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु परमेश्वर पिता आप प्रभु नया बल दे रहे, शांति दे रहे, जिनके दांतों में रोग है, दांतों का दर्द, मांस मसूड़ों का दर्द यीशु के नाम से जा रहा, पायरिया पीलिया हर प्रकार का वो यूरिक एसिड यीशु के नाम से नष्ट हो रहा, नाना प्रकार की बीमारियां इन भाई बहनों के जीवन से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आज के दिन आपकी सुरक्षा मांगते, हर एक धोखे, हर एक स्पैम, हर एक खतरे मुसीबत से इन्हें बचाना प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, आपका दया इनके साथ बना रहे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।